हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ में नंबर ऑफ जीरोज़ की। दोस्तों, एसएससी के बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह की सीरीज दे दी होगी एक, और पूछ लेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ बताइए, यानी कि जीरो इस सीरीज में कितनी बार आएगा वो बताइए। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि 5 और 2 के पेयर। अब 5 और 2 के पेयर कैसे देखते हैं, जैसे कि मान लो कोई संख्या है 10, अब कह देता है इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो ऐसे तो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें एक ही है, मगर कैसे है वो देखते हैं। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, जैसे कि 5 से 2, तो 5 × 2, और पेयर बना एक, 5 और 2 का एक पेयर बना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज एक। ऐसे दोस्तों इस पूरी सीरीज में हमें करना है। अब करते क्या है, पहले 65 में देख लेते हैं कि कितने पेयर बन सकते हैं 5 और 2 के। तो इसमें दोस्तों 5 का एक ही पेयर बनेगा, 13 पंजे 65, यानी कि 5 एक ही बार आएगा। अब 29 में तो ना 5 आएगा ना 2 आएगा, 93 में भी। और 125 में देखते हैं दोस्तों, तो 125 में दोस्तों 5 3 बार आएगा। अब देखते हैं दोस्तों 1250 में, तो 1250 में 5 तो दोस्तों 4 बार आएगा। चार फैक्टर करके देख लीजिए 1250 के, और 2 एक बार आएगा। अब देखते हैं दोस्तों 24 में, तो 24 में 2 3 बार आएगा। चार 24 के फैक्टर कर लीजिए इस तरह से, 24 के देख लीजिए, 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, और 2 से करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे तो 2 तिया, तो देख लीजिए 1 2 3, तो 3 बार 2 आया। अब क्या करते हैं, 1 5 तो ये हो गया, 3 5 ये, 3 बार 5 आया था। अब 4 बार 5 ये आया था, तो इसको भी इधर लिख लेते हैं। अब देखते हैं 2 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ आया और 3 बार यहाँ आया, तो 4 बार आया है, तो 2 यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, और 1 2 इधर लिख लेते हैं। या इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसा समझिए कि इनको जोड़ लीजिए, 1 4 और 4 8, यानी कि 5 तो आया है 8 बार, और 2 कितनी बार आया है, और 2 आया है 4 बार। तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि जो कम सबसे कम बार आता है, यानी कि 2 4 बार आया है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी सीरीज होगी तो हम उसके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा, एक सीरीज दे दी होगी 5 × 10 × 15, और इस तरह से होगा 45 तक, और कह देगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 5 में देखेंगे। 5 में दोस्तों 5 एक ही बार आएगा। अब 10 में देखते हैं 5, दोस्तों एक ही बार आएगा, 5 दूनी 10, तो एक ही बार आएगा। अब 15 में देखते हैं दोस्तों, तो 15 में भी 5 एक ही बार आएगा। अब देखते हैं दोस्तों 20 में, तो 20 में भी दोस्तों 5 एक ही बार आएगा। अब देखते हैं 25 में, तो 25 में दोस्तों 5 2 बार आएगा, तो एक ऐसे लिख लेते हैं इसको। चाहे आप देख लीजिए 5 × 5 होगा। और उसके बाद 30 में भी 5 एक ही बार आएगा, और 35 में भी दोस्तों 5 एक ही बार आएगा, और इसी तरह से 40 में भी एक बार आएगा, और 45 में भी 5 एक ही बार आएगा। आप किसी को भी ट्राई करके देख लीजिए, 35 को देख लीजिए, चाहे 5 सत्ते 35 एक ही बार 5 आ रहा है। अब इस तरह से दोस्तों हमने 5 के फैक्टर कर लिया। अब देखते हैं 2, तो 2 दोस्तों 5 में तो आएगा नहीं। 10 में देखते हैं, तो 10 में 2 एक बार आएगा, उसके बाद 15 में नहीं आएगा। अब देखते हैं दोस्तों 20 में, तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 चौक 20, तो इस तरह से 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 2 2 बार आ गया इसमें। उसके बाद देखते हैं 25 में तो आएगा नहीं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 30 में, तो 15 दूनी 30, यानी कि एक बार आएगा। उसके बाद 35 में तो आएगा नहीं। 40 में देखते हैं, तो 40 को क्या क्या लिखेंगे हम, 8 पंजे 40, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की घात 3 भी लिखते हैं, तो 3 जो है 2 इसमें 3 बार आएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि एक कितनी
5 कितनी बार आया है पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 जो आया है इसमें वो 10 बार आया है। अब देखते हैं 2 कितनी बार आया। तो एक तो यहाँ आया था और 2 बार यहाँ आया था, तो 3 हो गए। और 1 बार यहाँ आया था, 4। और 3 बार ये, 4 3 7। अब देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कम बार आता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो 7, तो 7 इसका आंसर होगा। 7 बार इस सीरीज में 0 आएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ एसएससी में ये बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी होता है। कोई सीरीज दे दी होगी दोस्तों ऐसा करके 1 × 2 × 3 × 4, और ये सीरीज आपकी हो रही होगी यानी कि 270 तक हो रही है या कहीं तक भी हो रही है। सीरीज कहीं तक भी जारी होगी, कुछ भी लिख के देगा वो बाद में, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो दोस्तों हम ऐसे में क्या करते हैं कि आप इसमें देखेंगे कि 2 में भी आ रहा होगा। पहले तो अगर 2 के पेयर बनाएंगे हम तो 2 देखेंगे कि 2 में भी आ रहा होगा, 4 में भी आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा। तो इससे तो 2 बहुत में संख्या में आ रहा होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि आप फिर से देख लीजिए एक बार, कि जो कम आता है, जो कम बार आता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो 2 तो इसमें बहुत बार आ रहा होगा और 5 इसमें कम बार आएगा। तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि जो कम बार आता है उससे इसको डिवाइड करते हैं। कैसे? इसको 5 से भाग कर देते हैं और करते हैं कि 5 चौक 20, इसमें 1 बचा और 5 तिया 15। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो ये बचता है उसको फिर 5 से भाग देते हैं, यानी कि 43 को 5 से भाग देते हैं। और ये 5 से भाग तब तक देते रहेंगे जब तक ये नंबर इससे कम ना हो जाए। तो 5 अट्ठे 40, अभी भी इससे बड़ा है तो फिर भाग देंगे 5 से। तो 5 ही करा 5। रिमाइंडर क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस देखना ये है कि भाग ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार जा सकता है, बस। अब इसमें क्या करते हैं, तब तक भाग करते रहेंगे जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए। अब ये एक इससे छोटा है, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 और 1 5। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 12 बार इस सीरीज में 0 आ रहा होगा। इस तरह से कोई भी सीरीज होगी। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सीरीज जो है वो इस तरह से चल रही हो, 1 2 3 4, इस तरह से अगर सीरीज चल रही होगी तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तरह का। क्वेश्चन क्या दी होगी, 1 × 2 × 3, इस टाइप से बोलेगा 100 तक लिखे होंगे नंबर, और आपसे कह देगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें 2 तो बहुत बार आ रहा होगा मगर 5 कम बार आ रहा होगा। अब ये फिर से करते हैं 5 से इसे, तो इसको कर देंगे 5 दूनी 10 20 हो गया। अब इसको 20 को करते हैं 5 से, 4 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं 24। तो नंबर ऑफ जीरोज 24 हो रहे होंगे इसमें। ऐसा कोई भी संख्या दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सीरीज दी होगी क्वेश्चन में इस टाइप से कि 10 × 20 × 30 × 40, और ये सीरीज इस तरह से 1000 तक होगी, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे 1 2 3 की सीरीज, उस सीरीज में उस तरह से सीरीज को बना लेते हैं। अब इस सीरीज को उस तरह से कैसे बनाएंगे देखते हैं। अगर हम इस 10 को ऐसे करके लिख लें 10 × 1 तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और 10 का 10 रहेगा। अब ऐसे इसको 20 को भी लिखते हैं 10 × 2, ऐसे 30 को भी लिखते हैं कि 10 × 3, और इस तरह से हम हर संख्या को ऐसे ही लिखेंगे और बाद में लिखेंगे 10 × 100। इस तरह से पूरी सीरीज हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो ये 10 के बनने होंगे तो वो तो 100 बनने होंगे, तो 100 जीरो तो ये इधर लिख लेते हैं। अब जो 1 2 3 तक जो सीरीज बची वो भी 100 तक जारी होगी, तो अब 100 के फिर से निकाल देते हैं।
जो मैंने आपको बताया था उसी तरह से कि 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 ये हो गया, फिर 20 को 24 और तब तक निकालेंगे जब तक कि ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए। तो 24 दोस्तों ये हो गए, 100 ये थे और 24 ये जोड़ देंगे तो ये 124। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोज 124 होंगे। इस तरह से कोई भी सीरीज दे रखी हो, कहीं तक भी सीरीज दे रखी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप इसी तरह से सीरीज को तोड़ लीजिए कि हम 10 को लिख सकते हैं 10 × 1 और 20 को लिख सकते हैं 10 × 2। इस तरह से आप पूरी सीरीज को लिख सकते हैं। और जो बाद में नंबर आता है 10 × 100, तो 100 जीरो तो इसमें आएंगे ही आएंगे, वो हमने एक साइड को रख लिए और 100 के फिर से एक बार निकाल लिए तो उसमें 24 आएंगे। तो ये हो गए 124। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस बहुत ज़्यादा पूछता है और बहुत बार आते भी हैं। क्वेश्चन कुछ तो इस तरह से दिया होगा कि a बराबर 1 की पावर 2, b बराबर 2 की पावर 3 और c बराबर 3 की पावर 4। और इस तरह से देखेगा ये z तक कि z बराबर 26 की पावर 27, यानी कि एक पावर बढ़ा के दे रहा होगा। और पूछ लेगा कि आपसे एक A to Z तक जो सीरीज है ये, उसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि इसको सीरीज में बना लेते हैं। जैसे कि A का मतलब एक ही है और B का मतलब 2 ही है, तो 1 की पावर 2 × 2 की पावर 3, यानी कि नंबर से एक पावर बढ़ा गए। 3 की पावर 4, इस तरह से 4 की पावर 5, इस तरह से हो जाएगा 26 की पावर 27। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं कि 2 तो इसमें बहुत बार आ रहा होगा कि तो 2 तो हम छोड़ देंगे। हम देखेंगे 5 के पेयर कितने बनने हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो कम बार बनता है, जिसका पेयर कम बार बनता है, वही नंबर ऑफ जीरोज होता है, उतने ही। तो अब देख लेते हैं। तो पहला 5 कब आएगा? 5 में। तो 5 की घात एक ज़्यादा होगी 6। दूसरा आएगा 10 में, तो 10 की 11 होगी। उसके बाद आएगा 15 में, तो 15 की पावर 16 होगी। उसके बाद आएगा 20 में, तो 20 की पावर 21 होगी। उसके बाद आएगा 25 में, तो 25 की पावर 26 होगी। अगला 5 30 में आता, मगर संख्या सिर्फ 26 तक ही है, तो यहाँ तक ही देखेंगे। अब क्या करते हैं कि 6 और ये 11 बार आया था और ये 16 और 20 में 21 बार आया था। अब देखते थे तो 25 में। अब 25 में 5 जो है 2 बार आता है, तो इसका दुगना करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम 5 को यहाँ से लिखते हैं कि 25 की पावर, ये जो लिख रखा है 26, हम इस 5 को यहाँ से, इसको 25 को यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 5 × 2 की पावर 26। तो अब इनकी गुणा कर देंगे, 26 दूनी 52, तो ये जो है 52 बार आएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं? 6 × 6 12, 12 × 2 14, 14 और 2 16, कच्चा हासिल लगा 1, 1 2 और 2 4, 4 5 9 1 10, 106। तो इस पूरी सीरीज में 106 जीरोज बनेंगे। तो इस तरह की कोई भी सीरीज दे रखी हो, कहीं तक भी सीरीज दे रखी हो, आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।